सेक्शन 8 द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। सेक्शन 8 हमें जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन बता रहा है हिंदू मेल के रिगार्ड में। सेक्शन के प्रोविजन से हमें ये पता चलेगा कि जब भी कोई हिंदू मेल इंटरस्टेट डिसीज हो जाता है, मतलब अगर कोई विल नहीं बनाता और बिना विल बनाए ही डिसीज हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा। सेक्शन 8 क्लॉज ए से लेके क्लॉज डी में बता रहा है कि प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी हिंदू मेल की। सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी क्लास 1 एयर पे। उसके बाद अगर कोई क्लास 1 एयर नहीं मौजूद है तब क्लास 2 एयर्स पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। तीसरा, अगर क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर दोनों क्लासेस में से ही आपको कोई एयर नहीं मिलता है तब जाकर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एग्नेट्स पे। और सबसे आखिर में अगर एग्नेट्स भी नहीं मौजूद हैं तब प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी कॉग्नेट्स द्वारा। ध्यान रखें लेजिस्लेटिव टर्म्स फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली और लास्टली, इन टर्म्स से हमें ये पता चलता है कि एक हायरार्की क्रिएट की गई है सेक्शन द्वारा। क्लास 1 एयर्स को प्रेफर किया गया है क्लास 2 एयर्स से, एग्नेट से और कॉग्नेट से भी। ऐसे ही क्लास 2 एयर्स प्रेफर किए गए हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स पे, एग्नेट्स को प्रेफर किया गया है कॉग्नेट्स से, और सबसे आखिर में कॉग्नेट्स को ही प्रेफरेंस मिलती है। इस प्रेफरेंस का बेसिस प्रोपेंक्विटी समझा जा सकता है। प्रोपेंक्विटी मतलब डिसीज से कितना क्लोज है वो फैमिली मेंबर, उसके हिसाब से उसे क्लास 1 या क्लास 2 में पाया जाता है, या फिर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स थोड़े रिमोट हो जाते हैं। ये टर्म एयर लिमिटेड नहीं है सिर्फ इशू के लिए, ये इंक्लूड करेगा वो सारे लोग जो एंटाइटल्ड हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी सक्सीड करने के लिए अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ में उस इंसान को लीगल एयर माना जाता है जो प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा बाय डिसेंट,